श्री रामकृष्ण भक्त मालिका। स्वामी ब्रह्मानंद। प्रथम भाग। जय ठाकुर, जय मां। दक्षिणेश्वर में अपनी दीर्घकालीन साधना की समाप्ति के उपरांत श्री रामकृष्ण देव ने त्यागी भक्तों का संग पाने की इच्छा से एक दिन जगदम्बा को जताया। विषयी संसारी व्यक्तियों के साथ बातें करते करते मेरी जिह्वा में जलन होने लगी है। जगन माता ने उन्हें आश्वासन दिया, चिंता न करो, शुद्ध सत्व भक्तों का आगमन होगा। फलस्वरूप धीरे धीरे त्यागी युवकगण आने लगे। अंतरंग भक्तों में श्रीयुत राखाल का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे अल्पसंख्यक ईश्वर कोटियों में एक तथा ठाकुर के मानस पुत्र थे। जगदम्बा ने पहले से ही ठाकुर को उनके आगमन के संबंध में कह रखा था। ठाकुर कहा करते थे, राखाल के आने के कुछ दिन पूर्व मैंने देखा कि मां ने अचानक एक शिशु को लाकर मेरी गोद में बैठा दिया और बोली, यही तेरा पुत्र है। सुनकर मैं तो भय से सिर उठा और बोल पड़ा, यह क्या, मेरा पुत्र कैसा? उन्होंने हंसते हुए समझाया कि सांसारिक सामान्य दृष्टि से पुत्र नहीं, बल्कि त्यागी मानस पुत्र। तब जाकर मेरी जान में जान आई। उस दर्शन के बाद ही राखाल आया और मैं समझ गया कि यही वह बालक है। श्री राखाल चंद्र घोष का जन्म बसीरहाट महकमे के शिकरा कुलीन ग्राम के एक महान संभ्रांत वंश में 21 जनवरी 1863 ईस्वी मंगलवार के दिन हुआ था। आपके पिता श्री आनंद मोहन घोष एक संपन्न जमींदार थे। 5 वर्ष की आयु में ही राखाल की माता कैलाश कामिनी देवी परलोकवासी हो गई। इसके पश्चात उनके पिता ने दूसरा विवाह किया और राखाल चंद्र अपनी विमाता हेमांगिनी देवी की स्नेहमय गोद में पलते हुए बड़े होने लगे। उपयुक्त आयु प्राप्त होने पर राखाल को आनंद मोहन ने घर के निकट ही एक विद्यालय की स्थापना कर उसमें भर्ती करा दिया। वहां पर बालक राखाल ने अपनी सुंदर सौम्य आकृति तथा मधुर स्वभाव द्वारा सभी शिक्षकों तथा छात्रों को आकर्षित कर लिया। थोड़े ही दिनों में वह छात्रों का अगुआ बन गया। अध्ययन आदि में भी उसकी बुद्धिमत्ता व्यक्त होने लगी। बालक राखाल स्वभाव से ही मित्र वत्सल था। विद्यालय में शिक्षक गण छात्रों को जब दंडित करते तो वह सहानुभूति से विगलित हो जाया करता। इसके फलस्वरूप धीरे धीरे शिक्षकों के हृदय में भी कोमलता का संचार हुआ और उन लोगों ने मारने की आदत छोड़ दी। विद्यालयीन शिक्षा के अतिरिक्त अन्य विषयों में भी राखाल को अच्छा उत्साह था। जैसे खेल कूद में उसका जोड़ नहीं था, वैसे ही कुश्ती में भी कोई उससे प्रतिद्वंद्विता नहीं कर पाता था।
गांव की विभिन्न क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में उसकी असाधारण निपुणता व्यक्त हुआ करती थी। पिता की ही तरह उसमें भी बचपन से ही फल फूल के उद्यानों के प्रति विशेष लगाव था। परंतु इससे यह नहीं सोचना चाहिए कि राखाल सामान्य बालकों की भांति केवल खेल कूद में ही मगन रहा करता था। कभी कभी वह अपने संगी साथियों को लेकर गांव के छोर पर स्थित काली मंदिर के पास बोधन वृक्ष के नीचे स्वनिर्मित काली मूर्ति की पूजा आदि में भी तल्लीन रहता था। फिर उनके अपने घर में भी जब धूमधाम के साथ शारदीय दुर्गा पूजा होती तो पूजा मंडप में पुरोहित के पीछे बैठकर वह पूजा देखते हुए तन्मय हो जाता तथा संध्या समय निर्निमेष दृष्टि से मां की आरती देखते हुए न जाने किस अज्ञात राज्य में खो जाता था। संगीत से उसे विशेष लगाव था। कभी कभी अपने मित्रों को लेकर गांव के बाहर एक निर्जन स्थान में एक साथ मिलकर श्यामा संगीत गाते हुए वह इतना मगन हो जाता कि उसे देश काल तक का बोध नहीं रह जाता। कहीं कोई नया श्यामा संगीत सुनने पर वह उसे सीख लेता तथा वैष्णव भिक्षुकों के मुख से वृंदावन के मुरलीधर गोपाल के भजन सुनते हुए मानो वह सुध-बुध खो बैठता। राखाल की पाठशाला की पढ़ाई समाप्त हुई और 12 वर्ष की अवस्था में सन 1875 ईस्वी अंग्रेजी शिक्षा दिलाने हेतु पिता उन्हें अपने साथ कलकत्ता लाए। उन्होंने वहां वाराणसी घोष स्ट्रीट पर अपनी द्वितीय पत्नी के पीहर में पुत्र के रहने की व्यवस्था की तथा निकट ही स्थित ट्रेनिंग एकेडमी में उसका प्रवेश करा दिया। इसी समय राखाल का नरेंद्रनाथ के साथ प्रथम परिचय हुआ। भविष्य के विश्व विजयी विवेकानंद उन दिनों मोहल्ले के लड़कों के अगुआ थे। विद्यालय में राखाल यद्यपि नरेंद्रनाथ से 3-4 श्रेणी नीचे थे, पर आयु में दोनों समान थे। राखाल उन्हें देखते ही आकृष्ट हुए और दोनों के बीच प्रगाढ़ मैत्री का सूत्रपात हुआ। दोनों एक ही अखाड़े में कुश्ती लड़ा करते थे। फिर आगे चलकर नरेंद्रनाथ के आकर्षण के फलस्वरूप वे भी ब्राह्म समाज में आने जाने लगे। विविध संस्थाओं के साथ संयोग रखने के कारण राखाल की पढ़ाई में बाधा आती देखकर पिता चिंतित हुए। पहले समझा बुझाकर और बाद में कुछ कठोरता का सहारा लेकर उन्होंने पुत्र का मन पढ़ाई लिखाई में लगाने का प्रयास किया, परंतु फल कुछ नहीं हुआ। अंत में दूसरा कोई उपाय न देखकर रिश्तेदारों से सलाह मशवरा करके उन्होंने निश्चित किया कि उसका विवाह कर देना ही अच्छा रहेगा। संयोगवश शीघ्र ही मनोनुकूल कन्या भी मिल गई। कोन्नगर के श्री मनोमोहन मित्र उन दिनों कलकत्ते में कंसारी पाड़ा के निकट सिमुलिया मोहल्ले में निवास करते थे। उनकी विश्वेश्वरी नाम की एक सर्व सुलक्षणा बहन विवाह योग्य थी।
1881 ईस्वी के मध्य में संभ्रांत कायस्थ कुलोत्पन्न इस कन्या का राखाल के साथ विवाह हो गया। विश्वेश्वरी उस समय यही कोई 11 वर्ष की बालिका थी। इस संसार में मानव अपना उद्देश्य सिद्ध करने के लिए क्या नहीं करता, तथापि विधि विधानवश फल कुछ और ही होता है। पिता ने विवाह द्वारा पुत्र को माया के बंधन में आबद्ध कर लेना चाहा था, परंतु इसी विवाह ने राखाल को तत्काल ही दक्षिणेश्वर ला उपस्थित किया। राखाल के बड़े साले मनोमोहन ने पहले से ही श्री रामकृष्ण देव के चरणों में आश्रय ले लिया था। धर्मप्राण सास जी भी श्री रामकृष्ण देव की अनन्य भक्त थी। विवाह के बाद एक दिन कोन्नगर से लौटकर कलकत्ता आते समय ससुराल में आए हुए राखाल को मनोमोहन दक्षिणेश्वर ले गए। जगदम्बा ने श्री रामकृष्ण देव के मन को पहले से ही इस शुभ क्षण के लिए तैयार कर रखा था। एक दिन ठाकुर ने अपनी भाव दृष्टि से देखा कि बट वृक्ष के नीचे एक बालक खड़ा है। उनके मन में शंका हुई कि ऐसा दर्शन होने का क्या कारण है। भांजे हृदय से इस संदेह को जब उन्होंने व्यक्त किया तो हृदय उल्लासपूर्वक बोल उठे, मामा तुम्हारा लड़का होगा, इसीलिए ऐसा देखा है। शुद्ध अपाप विद्ध ठाकुर चौंकते हुए बोले, वह कैसे रे? मेरी तो मातृयोनि है, मेरा भला कैसे लड़का होगा? इस प्रश्न का उत्तर हृदय नहीं दे सके, परंतु जगदम्बा ने दिया, जिसका उल्लेख हम प्रबंध के आरंभ में ही कर चुके हैं। यहां पर हम जिस दिन का वर्णन कर रहे हैं, उस दिन अपने शुद्ध सत्व मानस पुत्र राखाल के आगमन के पूर्व उनकी प्रतीक्षा में तन्मय ठाकुर ने भाव नेत्रों से देखा। गंगा के वृक्ष से अचानक एक शतदल पद्म प्रपुष्पित हुआ, जिसके प्रत्येक दल में अपूर्व शोभा विद्यमान है। उस शतदल पर चर किशोर राखालराज श्री कृष्ण का हाथ थामे वैसा ही एक दूसरा बालक नूपुर पहने नृत्य कर रहा है और नृत्य की अपूर्व थिरक के साथ माधुर्य का सागर हिलोरे ले रहा है। देखते ही देखते श्री रामकृष्ण देव अपनी सुधबुध खो बैठे। ठीक उसी क्षण राखाल चंद्र उनके सम्मुख आ उपस्थित हुए। विस्मय विभोर श्री रामकृष्ण देव ने देखा, यही तो है पूर्व दृष्ट बटवृक्ष के नीचे खड़ा बालक। जगदम्बा द्वारा निर्दिष्ट उस मानस पुत्र और कमल दल पर नृत्य मग्न ब्रज किशोर श्री कृष्ण सखा। उन्होंने सब देखा, सब समझा, परंतु अन्य आत्म प्रतिष्ठित महामानव ने बाहर कोई भी आवेग या उच्छ्वास व्यक्त नहीं किया। एकाग्र दृष्टि से गंभीरता पूर्वक राखाल का निरीक्षण करने के पश्चात उन्होंने साथ में आए मनोमोहन से कहा, सुंदर आधार है,
तत्पश्चात उन्होंने उनके साथ पूर्व परिचित के समान स्नेहपूर्वक संभाषण शुरू किया। तुम्हारा नाम क्या है? राखाल चंद्र घोष। राखाल शब्द सुनते ही भाव विभोर ठाकुर के गदगद कंठ से निकल पड़ा, वही नाम राखाल, ब्रज का राखाल। इसके बाद थोड़े प्रकृतिस्थ हो इसने पूर्वक बोले, फिर आना। इस प्रथम मिलन से ही राखाल के हृदय में विद्युत दमक की भांति एक भावावेग का संचार हुआ। उनका संपूर्ण देह, मन, प्राण एक साथ इस महापुरुष की ओर अत्यंत आवेगपूर्वक आकर्षित हो गए। उन्होंने मन ही मन विचार किया, ये कौन है? ये सौम्य महापुरुष कौन है? इनके निर्निमेष नैनों में जो दिव्य माधुरी खेल रही है, वह इस लोक की तो नहीं लगती। अवश्य ही इनकी दृष्टि के सम्मुख वह नित्य सत्य वस्तु सर्वदा विराजमान रहती होगी। वापस लौटते समय रास्ते भर राखाल के कानों में वही कोमल वाणी प्रतिध्वनित होती रही, फिर आना। प्रेम घन मूर्ति श्री रामकृष्ण देव के अपूर्व आकर्षण से राखाल पुनः दक्षिणेश्वर आने का अवसर देखने लगे और एक दिन विद्यालय की छुट्टी होने पर अकेले ही वहां पहुंच गए। श्री रामकृष्ण देव से मिलकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे कितनी देर से उन्हीं की बाट जो रहे थे। राखाल के आते ही उन्होंने मधुर उलाहना देते हुए कहा, तुझे यहां आने में इतनी देर क्यों हुई? राखाल भला क्या उत्तर देते। दोनों ही एक दूसरे की ओर एकटक देखते हुए एक दिव्य भाव राज्य में पहुंचकर लीला विलास में तन्मय हो गए। फिर वाणी भला क्या करती। मात्र विहीन राखाल को प्रेम घन श्री रामकृष्ण देव जननी के रूप में मिले और राखाल की आकृति उस समय एक युवक के समान होने पर भी श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें एक छोटे से बालक के रूप में ग्रहण किया। तब से राखाल प्रायः ही दक्षिणेश्वर आने लगे। कभी कभी वे वहीं ठहरते भी थे। उस समय की अपूर्व लीला के बारे में ठाकुर ने कहा था, उन दिनों राखाल का स्वभाव ठीक 3-4 वर्ष के बालक के समान था। मुझे ठीक मां के समान मानता था। कभी कभी अचानक दौड़ आकर मेरी गोद में बैठ जाता और आनंद विभोर हो मानो स्तनपान करने लगता। घर जाना तो दूर, वह यहां से एक पग भी नहीं हिलना चाहता था। मुझे देखकर आत्मविभोर राखाल के भीतर जिस बाल भाव का उद्रेक होता था, वह कहकर समझाने की बात नहीं है। उस समय जो कोई उसे इस रूप में देखता, वही अवाक रह जाता। मैं भी भावावेश में उसे खीर, मक्खन आदि खिलाता। कितने ही बार मैंने उसे कंधे पर भी चढ़ाया है। इसमें उसको जरा भी संकोच नहीं होता था। एक दिन राखाल के बारे में ठाकुर ने कहा था, राखाल
साकार के घर का है और नरेन निराकार के घर का। राखाल जब पहले पहल दक्षिणेश्वर आए, उन दिनों वे नरेंद्रनाथ के साथ ब्राह्म समाज में भी आना जाना करते थे। नरेंद्र की प्रेरणा से उन्होंने ब्राह्म समाज के प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर भी किए थे। तद अनुरूप मूर्ति पूजा या देवी देवताओं को प्रणाम करना उनके लिए निषिद्ध था। परंतु श्री रामकृष्ण देव के संपर्क में आने पर उन्होंने वह सब करना सीखा। आंतरिक रूपेण अपने स्वभाव के अनुरूप होने के कारण वे इन बातों में आनंद भी पाते थे। राखाल के आगमन के कुछ महीने बाद ही नरेंद्र भी दक्षिणेश्वर आए। थोड़े ही दिनों में राखाल के भीतर इस प्रकार परिवर्तन आया देखकर उन्होंने ठाकुर की अनुपस्थिति में उन्हें कपटाचारी कहते हुए कठोर शब्दों में उनकी भर्त्सना भी की। कोमल स्वभाव राखाल नरेंद्रनाथ को सम्मान की दृष्टि से देखते थे तथा उनसे बहस नहीं करते थे। अतः इस घटना के बाद से वे नरेंद्रनाथ से मिलने जुलने में संकोच करने लगे। यह बात ठाकुर के ध्यान में आई और उन्होंने पता लगाकर इसका कारण भी जान लिया। फिर उन्होंने नरेंद्रनाथ से कहा, देख, राखाल से और कुछ न कहना, वह तुझे देखते ही भयभीत हो जाता है। इस समय उसे साकार पर विश्वास हुआ है, तो बता वह क्या करे। सभी लोग क्या प्रारंभ से ही निराकार में विश्वास कर सकते हैं? इन्हीं दिनों एक दिन वैष्णव महानुभावों द्वारा रचित पदावली कीर्तन सुनते हुए ठाकुर ने भावावेश में अपने शरीर के वस्त्र फाड़ डाले और उनके सर्वांग में अश्रु पुलक कंप आदि लक्षण प्रकट होने लगे। महाभाव में वे कहने लगे, प्राणनाथ हृदय वल्लभ श्री कृष्ण को तुम लोग ला दो। सुहृदय का यही तो कर्तव्य है। हो सके तो ला दो, नहीं तो मुझे ही ले चलो। चिरकाल के लिए तुम्हारी दासी हो जाऊंगी। राखाल ने अपलक दृष्टि से उस भाव को देखा। गंभीरता पूर्वक उस आर्त भाव पर चिंतन करके वे समझ गए कि साकार उपासना के विपक्ष में नरेंद्र चाहे जो कुछ भी क्यों न कहे, साकार श्री कृष्ण के प्रेम में उद्भूत इस सात्विक विकार के पीछे एक ऐसा सत्य है जो युक्ति तर्क से परे है। परंतु दक्षिणेश्वर में इस प्रकार की अलौकिक लीला तथा लीला आस्वादन में तल्लीन राखाल न केवल अध्ययन से ही उदासीन हुए, वरन उनमें संसार के प्रति वैराग्य भी प्रकट होने लगा। यह सब देखकर पिता आनंद मोहन कुछ आनंदित नहीं हो सके। वे सांसारिक व्यक्ति थे और पुत्र को भी संपत्ति की व्यवस्था में दक्ष देखना चाहते थे। तो क्या बालक साधु के संसर्ग में आकर साधु ही बन जाएगा? प्रतिकार के सारे प्रयास विफल होते देखकर एक दिन पिता ने राखाल जब दक्षिणेश्वर से घर लौटे तो उन्हें कमरे में बंद कर दिया। अवरोध के कारण राखाल का मन श्री रामकृष्ण देव के प्रति
और भी अधिक आकृष्ट हुआ तथा वे उनसे मिलने का अवसर ढूंढने लगे। इधर श्री रामकृष्ण देव अपने दुलारे को न देखकर आंखों में अश्रु लिए मंदिर में आए और मां जगदम्बा से प्रार्थना करने लगे, मां, राखाल को न देखकर मेरी छाती फटी जा रही है। मां, मेरे राखाल को ला देना। जगन माता इस करुण प्रार्थना को सुनकर विगलित हुई। एक दिन पुत्र को बंदी के समान अपने निकट बैठाकर आनंद मोहन मुकदमे के कागज पत्रों में डूब गए। मौका देखकर राखाल दबे पांव कमरे से निकलकर दक्षिणेश्वर चले आए और कुछ दिन वहां से घर लौटे ही नहीं। इधर पिता भी संपत्ति के मामले में इतने व्यस्त थे कि उन्हें दक्षिणेश्वर जाने की फुर्सत नहीं मिली। मुकदमा बड़ा जटिल था और उसमें जीतने की संभावना नहीं थी, परंतु आनंद मोहन को उसमें अप्रत्याशित रूप से विजय प्राप्त हुई। अतः इसके बाद वे समय निकालकर पुत्र की खोज में दक्षिणेश्वर चले। उस दिन उनका मन पहले के समान बोझिल नहीं था, वरन काफी चिंता रहित तथा शांत था। संभव है उनके मन में यह विचार भी उठा हो कि यह अप्रत्याशित विजय पुत्र के साधु संग के फलस्वरूप ही प्राप्त हुई है। विशेषकर मातृहीन बालक की असहाय अवस्था की स्मृति ने आनंद मोहन के मन को और भी द्रवित कर दिया। आनंद मोहन को दूर से ही देखकर श्री रामकृष्ण देव ने अनुमान कर लिया कि ये राखाल के पिता ही होंगे। अतः उन्होंने राखाल से कहा, अरे राखाल, देख तो, लगता है तेरे पिता आ रहे हैं। उन्हें देखते ही विस्मित तथा भयभीत राखाल छिपने का प्रयास करने लगे, परंतु ठाकुर बोले, डर कैसा रे? माँ बाप तो प्रत्यक्ष देवता है। पिता के आने पर तू उन्हें खूब भक्ति पूर्वक प्रणाम करना। माँ की इच्छा होने पर क्या नहीं हो सकता। राखाल ने विनय पूर्वक पिता का अभिवादन किया। श्री रामकृष्ण देव ने भी पिता के समक्ष पुत्र की अजस्र प्रशंसा की और आदर सत्कार द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। अपने पुत्र के प्रति ठाकुर का स्नेह तथा पुत्र का उत्फुल्ल मुखमंडल एवं उल्लासपूर्ण व्यवहार देखकर आनंद मोहन को उसे इस स्नेह धाम से बलपूर्वक खींच ले जाने की इच्छा नहीं हुई। अतः उन्होंने राखाल को दक्षिणेश्वर में ही छोड़कर विदा ली। जाते समय केवल इतना ही अनुरोध किया कि ठाकुर अपनी इच्छा अनुसार ही राखाल को कभी कभी घर भेज दिया करें। तद अनुसार ठाकुर राखाल को बार बार घर भेजते, पर राखाल पुनः पुनः दक्षिणेश्वर में आकर निवास करने लगे। अतः आनंद मोहन भी कभी कभी पुत्र को ले जाने के लिए दक्षिणेश्वर आया करते। एक बार राखाल की ओर आनंद मोहन की दृष्टि आकृष्ट करते हुए श्री रामकृष्ण देव ने कहा, आहा, देखो देखो, आजकल राखाल को क्या अद्भुत ही भाव प्राप्त हुआ है। इसके मुख की ओर तो देखो, देखोगे कि होठ हिल रहे हैं।
भीतर ही भीतर सर्वदा भगवान का नाम जपता है ना। यदि कहो कि संसारी व्यक्ति के घर जन्म हुआ है और फिर जन्म से ही वैसे लोगों का संग है, तो भी ऐसा कैसे होता है? तो उसकी व्याख्या यह है कि चने का दाना यदि गंदगी के बीच भी गिर जाए तो भी उससे चने का ही पौधा पैदा होता है। वह चना कितने अच्छे काम में आता है। अच्छा, राखाल जो यहाँ आता है उससे क्या आपको कोई आपत्ति है? प्रश्न सुनकर आनंद मोहन किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए। साधु को भला कैसे नाराज करें। विशेषकर उन्होंने देखा था कि ठाकुर के पास बहुत से गणमान्य लोगों का आना जाना है और पुत्र के यहाँ रहने पर उन लोगों से घनिष्ठता होने की संभावना है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर उन्होंने कहा, आप क्या कहते हैं महाराज? राखाल तो आपका ही लड़का है, आपके ही पास रहे, पर बीच बीच में 2-1 दिन के लिए हमारे यहाँ भी भेज दीजिएगा। इस प्रकार अपने घर के साथ संपर्क बना रहने पर भी राखाल के मन में धर्म साधना की इच्छा क्रमशः प्रबलतर होती गई। एक दिन उन्होंने श्री रामकृष्ण देव से पूछा कि क्या वे अपने पिता के जूठे बर्तन में खा सकते हैं? तुरंत ही ठाकुर ने उत्तर दिया, यह क्या रे, तुझे हुआ क्या है? जो अपने बाप के जूठे बर्तन में नहीं खाएगा, माँ बाप क्या ऐरे गहरे हैं? उनके प्रसन्न न होने पर धर्म कर्म कुछ भी नहीं होता। चैतन्य महाप्रभु तो प्रेम में उन्मत्त थे, फिर भी सन्यास के पूर्व उन्होंने अपनी माँ को कितनों दिनों तक समझाया था। कहा था, माँ, मैं बीच बीच में आकर तुमसे मिला करूंगा। इस प्रकार लगभग 2 साल बीते। इधर दामाद का वैराग्य देखकर पड़ोसी राखाल की सास श्यामा सुंदरी को बारंबार सावधान करने लगे। संभव है इस कारण से अथवा कन्या को श्री रामकृष्ण देव के चरणों में लाने के उद्देश्य से राखाल के वहां रहते ही एक दिन श्यामा सुंदरी अपनी पुत्री विश्वेश्वरी के साथ यहां आई, परंतु बारंबार अनुरोध करने पर भी राखाल दक्षिणेश्वर छोड़ जाने को राजी नहीं हुए। उस दिन की घटना के बारे में ठाकुर ने कहा था, राखाल तब घर के ही बालक के समान रहता था। मैं जानता था कि वह अब आसक्त होने वाला नहीं। कहता था, सब फीका लगता है। उसकी पत्नी यहां आई थी, 14 वर्ष की थी, वह नहीं गया। वधू की परीक्षा के बाद ठाकुर ने कहा था, राखाल विवाह करके भी आबद्ध नहीं होंगे। विवाह के थोड़े ही दिन बाद उस दिन भी जब श्यामा सुंदरी बालिका के साथ ठीक इसी तरह दक्षिणेश्वर आई तो ठाकुर ने वधू को सहजता पूर्वक ही स्वीकार किया, परंतु अचानक ही उनके मन में प्रश्न उठा, कहीं वधू के संपर्क में आकर मेरे राखाल की ईश्वर भक्ति की हानि तो नहीं होगी। इस संशय के निवारणार्थ उस दिन उन्होंने बालिका को बुलाकर उसके केस एवं गठन देखी और समझ गए
कि डरने की कोई बात नहीं, यह देवी शक्ति है, पति के धर्म पथ में कदापि बाधक नहीं होगी। तब हर्षित चित्त नौबत खाने में माता जी के पास भेजते हुए कहला भेजा कि रुपए देकर बहू का मुख देखें। ठाकुर जानते थे कि उनका मानस पुत्र साक्षात ब्रज का राखाल है। वे गोपाल गोपाल कहकर पुकारते हुए उन्हें अपने हाथ से खिलाया करते और कितने ही प्रकार से दुलार भी किया करते। दूसरे किसी के कोई अनुचित कार्य करने पर ठाकुर उसकी खबर लेते थे, परंतु राखाल की अवज्ञा पर वे नाराज न होकर कुछ प्रसन्नता ही व्यक्त करते। एक दिन भोजन के पश्चात ठाकुर ने कहा, अरे राखाल, पान लगा देना, पान खत्म हो गए हैं। मानस पुत्र ने उत्तर दिया, मैं पान लगाना नहीं जानता। यह क्या रे? पान लगा, इसमें जानने न जानने का क्या है? जा पान लगा ला। मैं नहीं कर सकूंगा महाराज। उत्तर सुनकर हंसते हंसते ठाकुर के पेट में बल पड़ गए। इस निसंकोच व्यवहार से ठाकुर समझ गए कि राखाल ने उन्हें वास्तव में अपने एक अत्यंत आत्मी के रूप में स्वीकार किया है। उसके आचरण में बनावट का नाम तक नहीं है केवल स्नेह संभूत हठवादिता। इस प्रकार यद्यपि कभी कभी राखाल का व्यवहार ठाकुर के लिए हास्योद्दीपक होता, किंतु राखाल उनके नियंत्रण से परे हो सो बात नहीं। एक दिन काली मंदिर से प्रसाद का मक्खन आया। राखाल को भूख लगी थी, अतः उन्होंने ठाकुर की अनुमति की प्रतीक्षा न करके मक्खन की डली उठाकर अपने मुंह में डाल ली। ठाकुर तुरंत ही कुछ नाराज से होकर बोले, तू तो बड़ा लोभी है रे। यहां आकर कहां तो लोभ त्याग करने का प्रयास करेगा, पर ऐसा करने के बजाय स्वयं ही उठाकर खा लिया। राखाल का मुख लज्जा से आरक्त हो गया और एक दिन एक पैसा पड़ा देखकर राखाल ने यह सोचकर कि किसी भिखारी या अंधे लूले को दे देंगे, उठा लिया। वे अपनी सारी बातें सरल भाव से ठाकुर को बतला दिया करते थे, अतः यह बात भी कह दी। परंतु सुनते ही ठाकुर भर्त्सना करते हुए बोले, जो मछली नहीं खाता वह मछली के बाजार में क्यों जाए? तुझे जब स्वयं के लिए आवश्यकता नहीं है तो तू क्यों वह पैसा उठाने गया? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय ठाकुर, जय मां।